हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज से हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है एओडी। और एओडी एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर बच्चों की डिमांड में रहता है दोबारा से कराने के लिए, क्योंकि एओडी में बेसिकली एक्सरसाइज तो सिर्फ 3 ही है, बट वो 3 एक्सरसाइजेज नहीं है, वो तीन चैप्टर्स हैं। बिकॉज मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज नंबर 6.1 जो है वो एक इंडिविजुअल अपने आप में एक चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज नंबर 6.2 से कोई लेना देना नहीं है। 6.2 जो है उसका मैक्सिमम मीनस से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस चैप्टर में आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल एक्सरसाइज इज़ अ डिफरेंट चैप्टर। और आज हम लोग करने वाले हैं बेटा क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज नंबर 6.1। 6.1 क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि हर एक्सरसाइज अपने आप में एक डिफरेंट चैप्टर है, तो 6.1 भी अपने आप में एक चैप्टर है। और इसका जो नाम है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं है, इसका नाम हल्का सा चेंज है। और वो चेंज क्या है बेटा, अगर मैं 6.1 की बात करूं तो 6.1 जो है उसका अगर मैं नेम दूंगा, और ऑलरेडी जो नेम ऑलरेडी मेंशन्ड है दैट इज रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। तो एक्सरसाइज का नाम है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। हमें ऑब्जर्व क्या करना है सर कि रेट क्या होता है, क्योंकि एक बार हमें रेट समझ में आ गया, एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बहुत इजीली हो जाएंगे। रेट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो रेट क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। रेट मतलब होता है चेंज इन एनी क्वांटिटी, इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वक्त के साथ जो कुछ बदल रहा है, चाहे वो कोई भी चीज़ है। मैं आपके इमोशंस की बात नहीं कर रहा, आपके हालात की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लाइक एरिया, रेडियस, वी कैन से द लेंथ ऑफ एनी शेप। ये चीज़ें जब बदलती है ना बेटा, तो इनका अपना एक रेट होता है। ये वक्त के साथ बदलती है, तो जो भी चीज़ वक्त के साथ बदल रही है वो अपने आप में एक रेट है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। मतलब अगर आपकी कोई भी शेप की जो साइड है वो बदल रही है, तो उसको हम लिखेंगे dx/dt। साइड को अगर हमने x माना हुआ है, इट मीन्स इट विल बिकम, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जो एरिया है अगर वो बदल रहा है, dA/dt से रिप्रेजेंट करेंगे और वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमारा वॉल्यूम बदल रहा है तो dV/dt से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो भी रेट है उसकी यूनिट लिखना, और क्वेश्चन में यूनिट गिवन होना ज़रूरी है। बिना यूनिट के कोई भी रेट एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आपके पास हमेशा रेट्स अवेलेबल होते हैं। इस एक्सरसाइज के पता अच्छी बात क्या है, इसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें सिंपली क्या है जी, कॉन्सेप्ट है। मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी इज गिवन। मतलब एक वन क्वांटिटी रेट इज गिवन, रेट हमें गिवन होगा और अदर क्वांटिटी का रेट हमसे पूछेगा। रेट, बस इतनी सी बात आप अपने दिमाग में रख लो कि एक का रेट गिवन होगा और एक का रेट वो आपसे हमेशा पूछेगा। अच्छा, एक बात और दिमाग में रखनी है आपने इस एक्सरसाइज को समझने के लिए कि कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है, किसी का रेडियस बढ़ रहा है, किसी की साइड बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, एनीथिंग इफ इट इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग में वो चीज़ बेटा हमेशा क्या रहेगी, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। वो क्या रहेगी हमेशा, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। और अगर कोई चीज़ डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग आ जाए लिखा हुआ, तो समझ जाना दैट मस्ट बी नेगेटिव। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी में कुछ भी नहीं है। हाँ, एक छोटी सी एडवाइस है कि भाई आप लोगों को अगर क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम के फॉर्मूलाज याद नहीं है, दैट यू हैव टू लर्न इट। वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका यूज़ इस एक्सरसाइज में होने वाला है। अब मेरी अप्रोच क्या है, मैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ, मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा, उसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स। देखो, स्टार्टिंग जो मैंने लिया है क्वेश्चन, वो आपकी 6.1 का क्वेश्चन नंबर हम शुरू कर रहे हैं 5 से। डोंट वरी, जो भी मैं सीक्वेंस क्वेश्चन का ले रहा हूँ आप भी उसी सीक्वेंस में चलना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
आपने क्वेश्चन को रीड करना है, सबसे पहले ये समझना है कि कौन सी चीज़ हमें गिवन है या किसका रेट गिवन है, और फिर ये समझना है किसका रेट हमें निकालना है। साफ साफ लिखा हुआ है कि द स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन द सर्कल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात सर्कल की चल रही है, यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड, एरिया हो नहीं सकता, वॉल्यूम की बात नहीं होगी क्योंकि सर्कल है। तो ये क्या हो सकता है सर? ऑब्वियस सी बात है, जब कोई पत्थर आप फेंकते हो किसी लेक में तो जो वेव्स निकलती है वो सर्कल की फॉर्म में निकलती है। तो जब वो इंक्रीज करती है तो उसका एरिया बढ़ता है और उसकी रेडियस बढ़ती है। एरिया ये गिवन नहीं है तो ये क्या हो सकता है? ये रेडियस ही हो सकता है। और क्योंकि इंक्रीज कर रहा है सर तो dr/dt हमें गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। फिर हमसे बोल रहे हैं एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग। हर बार यही होगा बेटा, एक रेट आपको गिवन होगा, दूसरे का रेट आपसे पूछ लेगा। एक रेट हमें गिवन है सर, हमें dA/dt निकालना है, ये हमें निकालना है, और जब रेडियस हमारी कितनी है 8 सेंटीमीटर है तो व्हाट वी हैव टू डू सर, हमें जो निकालना है, जिसका रेट निकालना है, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम सीधा उसी का फॉर्मूला लिख देंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? एरिया का फॉर्मूला होता है सर πr²। भाई डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि जब भी रेट निकालना होगा तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी और के रिस्पेक्ट में निकालना हुआ तो आपको स्पेशली लिखेगा। जब तक कुछ नहीं लिखा आप समझ जाना कि रेट आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हो। तो आपने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे dA/dt आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, पाई को रोके r² का 2r होगा, और क्योंकि आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको dr/dt लिखना पड़ेगा। dr/dt लिखना ज़रूरी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू सर, यहाँ पे 2πr, r की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 8, सर dr/dt गिवन है दैट इज 5, तो ये हो जाएगा हमारा 80 पाई और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट लिखना मत भूलना क्योंकि यूनिट लिखने के नंबर है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। चलिए अगला न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा। देखो अगला न्यूमेरिकल जो मैं ले रहा हूँ वो इसका जस्ट अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके एनसीईआरटी में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब जो उसकी जो लेंथ है, मतलब जो dx/dt है वो हमारा कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब डिक्रीज कर रहा है तो मैंने क्या बोला, दैट मस्ट बी नेगेटिव। कोई भी चीज़ डिक्रीज करेगी उसको नेगेटिव लेना, इट्स कंपलसरी फॉर यू। अब इसकी जो विड्थ है सर, जो मतलब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना ही दे रहा हूँ, जो लेंथ है उसको वो x मान रहा है, जो विड्थ है उसको वो क्या मान रहा है, y मान रहा है, और y सर इंक्रीज कर रहा है। y किस रेट से इंक्रीज कर रहा है सर, दैट इज 4 सेंटीमीटर पर मिनट। फिर एंड में x की वैल्यू भी दे दी, x इज 8 सेंटीमीटर, y की वैल्यू भी दे दी, y इज 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है, अब देखो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ रेट्स गिवन है, और ऑब्वियस सी बात है कुछ रेट तो वो आपसे 100% पूछेगा। तो उसने आपसे पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पैरामीटर इन एरिया। तो एक एक करके टारगेट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, पैरामीटर का फॉर्मूला। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है यार, पैरामीटर। अब मैंने क्या बोला आपसे, इसीलिए कह रहा हूँ कि बेटा फॉर्मूले याद कर लेना। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको याद होना चाहिए, दैट इज वाइज ऑफ l+b। सर l कितना हमारा यहाँ पर, l कितना हमारा सर यहाँ पे x+y। सर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, x की जगह आ जाएगा dx/dt और y की जगह आ जाएगा dy/dt। क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो dy/dt सर सारी वैल्यूज़ डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ dx/dt कितना हमारे पास सर, dx/dt है -5, dy/dt कितना है 4, आंसर आ रहा है -2 सेंटीमीटर पर मिनट। एक चीज़ और पता लग रही है सर, क्योंकि हमारा पैरामीटर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इससे साबित हो रहा है कि हमारा पैरामीटर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब एरिया की बात कर लेते हैं। सर एरिया भी तो निकालना है सर, अगला पार्ट हमारा एरिया है, एरिया निकालना है भाई। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर, एरिया इज इक्वल टू होगा L/V बाई लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो एरिया का फॉर्मूला है। चलिए तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा dA/dt, इसका आ जाएगा x को रोक के y का dy/dt प्लस y को रोक के x का 1 और इनटू में dx/dt। व्हाट आई हैव डन, आई अप्लाइड अ प्रोडक्ट रूल, और क्योंकि x y का 1 होता है वो लिखा नहीं है, डायरेक्टली मैंने dx/dt dy/dt लिख दिया।
क्योंकि हम टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब वैल्यूज डाल दो यार, एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स की वैल्यू 8 है, डी वाई बाई डी टी कितना है, डी वाई बाई डी टी सर 4 है, पाई की वैल्यू कितनी है सर 6 है, और डी एक्स बाई डी टी कितना है माइनस का 5 है सर, इंटू करो कितना आएगा 32 माइनस 30, आंसर इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आई विश आपको क्लियर हो रहा है बेटा, एक बार इस पर आराम से नज़र मार लो, देख लो उसको ध्यान से। एक मैं बच्चों ले रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। आप कहोगे सर ये सीक्वेंस क्यों चेंज किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 ना इनको बाद में रखना चाहिए था, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसमें रेट गिवन है बच्चों, वो रेट गिवन है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा वो, तो हमें ना रेट ऑफ द वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना, और हमसे कह रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग। सर डी ए बाई डी टी हमें निकालना है, ठीक है जी, इट मेक सेंस, हमें डी ए बाई डी टी निकालना है, और कह रहा है कि व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब कहानी में ट्विस्ट पता है क्या है, आपको पता है कि आप स्टार्टिंग में किसका फॉर्मूला लगाओगे, भाई जिसका रेट निकालना है, और रेट किसका निकालना है एरिया का, तो आप एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है सर, एरिया ऑफ, हाँ हम कहेंगे सर एरिया ऑफ क्यूब होता है 6x स्क्वायर, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो कितना आएगा, डी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा डी ए बाई डी टी सर 12x इंटू में डी एक्स बाई डी टी। अब सिचुएशन ये खड़ी हो गई, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ सर, यहाँ पे अननोन चीज़ें दो हो गई, एक हो गया डी ए बाई डी टी, दो तो निकाल ही रहे हो आप, एक हो गया डी एक्स बाई डी टी जो पता नहीं है हमें, ना गिवन है ना हमने निकाला है अभी तक, तो उसके लिए यूज़ होगा हमारा वॉल्यूम जो गिवन था, क्योंकि आप भी सोच रहे होगे कि जो वॉल्यूम हो उसका दो कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर, तो वॉल्यूम का सेंस बनता है भाई। अब आपको यहाँ आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी किसकी, अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है सर एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वी बाई डी टी, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, साथ में आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। सर x की वैल्यू पता है, डी वी डी टी पता है, तो यहाँ पे 8 लिख दो, यहाँ पे 3 इंटू 12 का स्क्वायर लिख दो, सॉल्व मत करना एज इट इज़ रखो, बाद में एडवांटेज मिलेगा, चाहे आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब जो वैल्यूज़ आपने निकाली है डी एक्स बाई डी टी की, वो वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, आपका वहाँ से एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। व्हाट यू कैन डू, आपने पुट किया, पुट dx बाई डी टी इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी सर, डी ए बाई डी टी, ये था 12x इंटू में डी एक्स बाई डी टी, सर यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन में 3 इंटू 144, 144 से 144 उड़ा दो सर, डी ए बाई डी टी का फॉर्मूला आ जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो कई बार ऐसे ही क्वेश्चन भी ट्विस्टेड आ जाते हैं जिनमें आपको स्ट्रेट नहीं करना होता, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बच्चों अगला क्वेश्चन लिया है मैंने आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें आपको एक और चीज़ पता लगेगी कि हर बार रेट जो है वो टाइम की रिस्पेक्ट में नहीं निकलता। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसमें बोल रहा है बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब किस रेट से वॉल्यूम बढ़ रहा है विद द रेडियस। आप क्वेश्चन को समझेंगे, पहले तो इंक्रीजिंग निकालना है, किसका निकालना है, वॉल्यूम का निकालना है। विद द रेडियस का मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब आपको इस बार डी वी बाई डी टी नहीं निकालना, आपको डी वी बाई डी आर निकालना है। तो आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज आर, कितना है 10 सेंटीमीटर। आप लगाओगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपने इस बार डिफ्रेंशिएट किया सर विद रिस्पेक्ट टू आर। अब अगर आप आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो भाई, तो ये हो जाएगा बच्चों डी वी अपॉन डी आर, यहाँ आ जाएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर, और कोई डी आर बाई डी टी नहीं आएगा, एज इट इज़ रहने वाला है। यहाँ पे 3 से 3 को कट कर दो, यहाँ आ जाएगा 4 पाई, आर की जगह आर की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा दैट मस्ट बी 100, तो इट विल बी 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस बार क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, इस बार आप पर सेकेंड नहीं लिख सकते,
क्योंकि अपने टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आई विश ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन ले रहा हूँ दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन विच इज ऑफ लेडर। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना इसको यार। हमारे पास देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या है, पहले समझते हैं। हमारी सिचुएशन है सर, हमसे बोल रहे हैं कि अ लेडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले इसी सिचुएशन को समझते हैं। हमारे पास ये सिचुएशन है सर, ये हमारी वॉल है और ये हमारा ग्राउंड है, दिस इज आवर ग्राउंड और दिस इज आवर वॉल, और ये यहाँ पे सीढ़ी है, ठीक है जी। इसकी लेंथ भी सर पे दे रखी है, वो हम बाद में ले लेंगे। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या बन रही है कि जो लेडर है वो धीरे धीरे नीचे फिसल रही है, और वो इस हिसाब से फिसल रही है कि जो उसका टॉप है वो ग्राउंड की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, और जो उसका बॉटम वाला पार्ट है, जो ये बॉटम वाला पार्ट है, ये जो वॉल है उसे दूर जा रहा है। तो जिस रेट से वो दूर जा रहा है वो हमें दे रखा है। एक काम करो, इनिशियली ना आप इसको एक काम करोगे, इस वाले हिस्से को आप x मान लो और इस वाले हिस्से को आप y मान लो, और ये वाला आपको दे रखा है 5 मीटर का, और आपको इनिशियली गिवन क्या है सर, इनिशियली हमें गिवन है dx/dt कि वो किस रेट से जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से जा रहा है। फिर बोल रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है, y दे रखा है 4 मीटर, तो अगर y दे रखा है 4 मीटर और यहाँ पे जो लेंथ है वो भी दे रखी है 5 मीटर, तो यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, करना ज़रूरी है भाई। अच्छा, y आपके पास है, जो लेडर है उसकी लेंथ आपके पास है। अगर मैं इसको बेटा 90 डिग्री का एंगल मान लूँ तो ये ट्राइंगल ए बी आपका सी बन रहा है। तो क्या हम इनिशियली y की वैल्यू निकालने के लिए, वैसे हमें y नहीं निकालना है बट y की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें निकालना है हाउ फास्ट इज़ द हाइट, हाइट मतलब dy/dt निकालना है बच्चों। और बोल रहा है व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द, मतलब हमें एट लास्ट x की वैल्यू भी दे रखी है कि वो कितना हो जाएगा। एक मिनट, एक छोटी सी गलती हो गई बेटा, इट वॉज नॉट y जो गिवन है, वो हमें x गिवन है, मतलब जो आपकी यहाँ पे लेडर है वो बढ़ते बढ़ते 4 मीटर आगे हो जाएगी, मतलब x इज इक्वल टू 4 मीटर। अब आप इनिशियली पता है क्या करो, आप इनिशियली ना पहले y निकाल लो। आप कैसे निकालोगे, आप लगाओगे इसमें पाइथागोरस। अब लिखोगे सिंस या इन ट्राइंगल ए बी सी, सर ए बी या ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सर ए सी कितना है मेरे पास, सर ए सी है मेरे पास 5 का स्क्वायर। ए बी सर पता नहीं, ए बी को मैं वैसे मैंने इसमें ए बी को अज्यूम करा हुआ है, ए बी इज़ आर वाई, तो ए बी हमारा वाई है, तो वाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 3 मीटर आ जाएगा। अब मेरी एडवाइस पता है क्या, एक्स और वाई को ना व्हाट यू कैन डू, एक्स 4 मीटर है, ये 3, इनको ना बना लो सेंटीमीटर, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड वाई वी आर डूइंग दिस, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार जो रेट है ना वो सेंटीमीटर में गिवन है, अब रेट को मीटर में बनाएंगे तो डेसिमल में चला जाएगा, तो व्हाट वी कैन डू, हम मीटर को सेंटीमीटर बनाते हैं ताकि डेसिमल से बच जाए। आप कहोगे सर डिफरेंशिएट किसको करें, पर डिफरेंशिएट में कुछ है ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन के लिए इक्वेशन आपने खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी, इसलिए इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग अप्रोच है। इसमें इक्वेशन आप खुद से क्या बना सकते हैं, ऑल्सो करके लिखेंगे। सर हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना होगा 2500, या बल्कि 2500 नहीं होगा, आपका 00 आएगा, क्योंकि ये आपका 5 मीटर है, तो 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। अब वैसे कुछ भी है उससे फ़र्क तो पड़ना है नहीं, वैसे भी इसका डेरिवेटिव 0 ही होना है। तो आपने डिफरेंशिएट किया बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे आ गया 2x dx/dt, यहाँ पे आ गया 2y dy/dt, यहाँ पे आ गया 0। सर x की वैल्यू गिवन है, x कितना है सर 400, dx/dt गिवन है क्या, यस dx/dt भी गिवन है, और dx/dt गिवन है 2। सर y की वैल्यू गिवन है, कितना है 300, क्या dy/dt, नहीं सर वही तो निकालना है, तो dy/dt को ऐसे रहने दो, हमें निकालना था dy/dt, व्हाट वी कैन डू, dy/dt इज इक्वल टू माइनस का 1600 अपॉन में माइनस का 600, माइनस का नहीं सॉरी पॉजिटिव का 600, ये कट जाएगा, कुल मिला के आएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
बेटा डी वाई बाई डी टी आपका नेगेटिव आ रहा है, इससे एक और चीज़ साबित हो रही है कि सर जो इसका टॉप है ना और जो ग्राउंड है उनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब वाई हमारा डिक्रीज कर रहा है, इससे ये भी साबित हो गया। तो आई विश आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे किसी पर्टिकुलर चीज़ का वो रेट ना मांग करके आपसे पॉइंट मांग ले, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो अगर ऐसा होता है बाई चांस कि आपसे मांग ले पॉइंट, तो करना कुछ नहीं है, अप्रोच वही रखनी है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, और कर्व की इक्वेशन दे रखी है बच्चों 6y, कर्व की इक्वेशन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। इसमें अक्सर बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, उन्हें लगता है सर ये y इज इक्वल टू 8x है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है y कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो y कोऑर्डिनेट अगर चेंज कर रहा है, इट मीन्स आप समझ रहे हो कि आपको गिवन है सर dy बाई dt इज 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने सीधा सीधा डिफरेंशिएट करना है इसको, और इसको इक्वेशन 1 मैंने क्यों माना है, क्योंकि पॉइंट निकालना है, कर्व की इक्वेशन काम आती है। तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सर यहाँ आ जाएगा 6 dy बाई डी टी, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। वट वी डू, 6 dy बाई डी टी किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करो सर, 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। भाई dx बाई डी टी से dy बाई dx बाई डी टी कट गया, अल्टीमेटली यहाँ बचा सर 48, बल्कि मैं तो इससे इसको भी काट दो, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू रूट 16 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो अगर x की वैल्यू 2 आ रही है तो y की वैल्यू भी फिर 2 ही आएंगी, और उसके लिए आप इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लोगे। इक्वेशन नंबर 1 बच्चों आपके पास कितनी है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, पहले पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू पॉजिटिव का 4, तो 6y इज इक्वल टू 64 प्लस 2, y इज इक्वल टू आ जाएगा 66 बाई 6 विच इज इक्वल टू 11। तो एक पॉइंट आ गया मेरा 4,11, और फिर एक बार पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 6y इज इक्वल टू माइनस का 64, पॉजिटिव का 2 बनेगा, मतलब 6y इज इक्वल टू माइनस का 62, मतलब y इज इक्वल टू माइनस का 31/3। तो हमारा एक और पॉइंट बनेगा सर -4 अपॉन में -31/3। तो हमारे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक 4,11, एक माइनस का 4,31/3। आई विश ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। देखो अभी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारी इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम वीडियो को बाइंड अप करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसमें MRMC के बारे में बताऊंगा, ताकि आपका रेट ऑफ चेंज पूरा खत्म हो जाए। इसमें ना क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ध्यान से सुनोगे इस क्वेश्चन को, बोल रहा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इनिशियली सर हमें गिवन गया, पहले इनिशियली लिख लो, हमें गिवन गया सर, हमें गिवन है यहाँ पर dV बाई डी टी, और क्या गिवन है सर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चलिए, कह रहा था फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। मतलब जो मिट्टी गिर रही है ग्राउंड पे, कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारा रेत अगर आप नीचे फेंकते हो और ऐसे करके अगर हाथ से फेंकते हो तो वो कोनिकल शेप बनती है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ़ आई इमेजिन अ पाइप, और यहाँ से मिट्टी गिर रही है, और मिट्टी गिरने के बाद यहाँ पे एक कोन फॉर्म हो रहा है, यू कैन इमेजिन कि ये कोन है बेटा, ये कोन मिट्टी का कोन है। तो इसमें जो इसके रेडियस वाला पोर्शन है, जो इसके रेडियस वाला पोर्शन है, जो रेडियस है ये इसकी रेडियस है और ये इसकी हाइट है, इनके बीच का रिलेशनशिप ये बन रहा है कि रेडियस इज ऑलवेज इज इक्वल टू, तो बोला था हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हाइट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द रेडियस, मतलब रेडियस इज इक्वल टू 6h। इस आप इक्वेशन 1 मान लो, बाद में काम आएगा, बाद में आपके ये काम आ जाएगा। फिर आपसे बोल रहे हैं कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इज इंक्रीजिंग, मतलब मेरे को भाई dH बाई dt निकालना है, ये कंफर्म है, और जब हाइट बढ़ते 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 कितनी हो जाएगी जी 4 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखना, कभी भी ये h की, x की, y की वैल्यूज़ दे रखी होती है, इनिशियली नहीं रखनी होती, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद ही रखनी होती है। इनिशियली कभी गलती से भी पुट मत कर देना, वरना वो एक कांस्टेंट सिचुएशन बन जाएगी जिसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब स्टार्ट कैसे करोगे, आप सबसे पहले लगाओगे सर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है सर 1/3 पाई r स्क्वायर h, और सबको पता है सर 1/3 पाई r स्क्वायर h में r भी है और h भी है, और ना तो r सर गिवन है, मतलब dr बाई dt ना तो गिवन है, और ना dr बाई dt निकालना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, तो करना क्या है सर, तो हमें r हटाना है भाई।
आर को आप एलिमिनेट कर दो और इक्वेशन नंबर 1 का सहारा ले सकते हो, यही उसने इसलिए है। तो आर की जगह आप 6h डाल दो, मतलब व्हाट यू हैव टू डू, आपने यहाँ पे 1/3 लिया, यहाँ पे पाई लिया, 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 पाई, यहाँ आ जाएगा 36h स्क्वायर इंटू एच, इससे इसको उड़ा दो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई h का क्यूब। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ h इन्वॉल्व है भाई, तो अगर सिर्फ h इन्वॉल्व है तो उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है और dh/dt हमारा इजीली मिल जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू, हम निकालेंगे सर dv/dt। सर यहाँ पे 12 एज इट इज रहेगा, पाई एज इट इज रहेगा, सर h क्यूब है, h क्यूब का क्या हो जाएगा बोलिए बच्चों, दैट मस्ट बी 3h स्क्वायर इंटू में dh/dt। तो यहाँ आ जाएगा हमारा, देखो भाई dv/dt बिकम्स 12 इंटू 3, ये तो मैं कह रहा हूँ उसको मल्टीप्लाई मत करो, बाद में काम आ जाएगा, पाए h की वैल्यू डाल दो। h की वैल्यू कितनी है बच्चों, h की वैल्यू है, इनफैक्ट एक काम करो ना, आपको तो dv/dt भी गिवन है यार, सारी वैल्यूज डाल देते हैं, दैट विल बी बेटर। dv/dt 12 गिवन है, यहाँ पे 12 पाई रहने दो, यहाँ पे 3h की वैल्यू डाल दो, 4 का स्क्वायर, और dh/dt निकालना है तो उसको एज इट इज रहने दो। सर 12 से 12 उड़ा दो, और कुछ नहीं कट रहा, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 को 3 से कर दो 48 आ जाएगा। सर dh/dt की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, इस बार भी आ सकता है, एक बार ध्यान से देख लो, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप आराम से मेरे से बेटा कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बेटा ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, एक आखिरी कॉन्सेप्ट है जो रेट ऑफ चेंज का मुझे बताना है, बस इसको समझने के बाद आपका वीडियो और कॉन्सेप्ट पूरा खत्म है। इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस लगा लेना, रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन आप बोर्ड में छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है बेटा। एमसी मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और इसको ना बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, इकोनॉमिक्स वगैरह मत चले जाना है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है सर, मार्जिनल रेवेन्यू क्या, आपका इतना खास यूज़ है नहीं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर आपको एमसी निकालना पड़ जाए तो आपके पास वो कॉस्ट गिवन होगी, टोटल कॉस्ट, और आपने नॉर्मली उसको डिफरेंशिएट करना है और एक्स की जगह ए डाल देना, दैट इज़ एज सिंपल एज दैट। और अगर आपसे पूछ ले एमआर, एमआर मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, तो एमआर अगर आपको निकालना पड़े तो d/dx ऑफ r कर देना, मतलब टोटल रेवेन्यू आपको गिवन होगा। अगर आप उसमें भी x की वैल्यू a डाल दें, और a क्या होता है सर, a क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड प्रोड्यूस। तो आपको mr निकालना है तो रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करो, mc निकालना है तो कॉस्ट को डिफरेंशिएट करो, दोनों चीज़ें गिवन होंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब जैसे कि ये न्यूमेरिकल आपके सामने टोटल रेवेन्यू दे रखा है, आपको लिखा हुआ है कि टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल इज एक्स यूनिट, प्रोडक्ट इज गिवन बाय, मतलब आर बच्चों आपको गिवन है 13x स्क्वायर प्लस, और ऐसे ही गिवन होता है प्लस 15, और x इज इक्वल टू 7 कह रहा है, जब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हमारे 7 यूनिट्स हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपसे मार्जिनल रेवेन्यू मांग रहा है, आप जो रेवेन्यू है उसको नॉर्मल डिफरेंशिएट कर दो। आपने क्या निकाला, आपने पहले dr/dx निकाला, कितना हो जाएगा सर 26x प्लस 26, फिर क्या करा सर, हमें mr निकालना है, mr क्या होता है dr/dx, x की जगह आप 7 डाल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 26, यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो जी, ये हो जाएगा आपका 182 प्लस 26, द आंसर विल बी 208 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो इसी के साथ आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एओडी खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ बेटा तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और हाँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि फैब तक मेरा टारगेट है कि मैं 12th के जो हैवी टॉपिक्स हैं लाइक एओडी, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन फंक्शन, उनके हर एक एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टच करने वाला हूँ। तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, और अगर आपकी हेल्प हो रही है अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और खूब पढ़ाई करें।